कल के श्लोक में तो नहीं रुके, आज के श्लोक में रुको और देखो इस श्लोक में कितना ज्ञान भरा पड़ा है। हितोपदेश कहता है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। अर्थात मातृवत परदारेषु, दूसरों की जो पत्नियां हैं, दूसरों की जो भी माताएं हैं, पत्नियां हैं, स्त्री वर्ग है, उसे माता की तरह समझना चाहिए। और क्या कहा कि परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहले किसी से उधार ले लिया और फिर बाद में उसको मिट्टी का, तेरे से तो मिट्टी का ढेला लिया था यार, नहीं। मिट्टी का ढेला मतलब आपके लिए, बस हमारे लिए इसका कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसको धन के समान ही समझें, फिर मिट्टी का ढेला ना समझें। उसके बाद कहा कि आत्मवत सर्वभूतेषु, कि अपनी ही तरह औरों को भी समझना चाहिए। अपनी ही तरह मतलब हमें जिस प्रकार से दर्द होती है शब्दों से या किसी अन्य प्रकार से शारीरिक रूप से, औरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा नहीं लगता। हम किसी को गाली दे रहे हैं और सुनने में हम ये सोच रहे हैं कि हमारे को अच्छा अच्छा बोलेगा, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि हम खुद मजाक सुनना पसंद नहीं करते तो औरों के साथ भी इस तरह किसी प्रकार का ऐसा मजाक ना करें जो बुरा लगे। यह पश्यति सह पंडितः, जो इस प्रकार से देखता है वही वास्तविक रूप से संसार में पंडित है। पंडित यहाँ पे कोई जाति विशेष नहीं, पंडित का मतलब है जो विद्वान हो, समझदार हो। समझदार वही है जो दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता बहन के समान समझता है और दूसरों के धन में कोई लालच नहीं दिखाता, दूसरों के धन को उसी का धन मानता है, मतलब मिट्टी के समान समझता है और अपने समान ही सभी प्राणियों को समझता है। ऐसा समझने वाला ही पंडित होता है।